जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, वर्मा जी की बेटी रेखा की शादी तय हो गई थी। अब शादी का दिन भी आ गया था। गर्मी का महीना, जून की वो तपती गर्मी। अब इस गर्मी में उसकी बुआ जी और मौसी जी आती हैं और उनको एसी वाला कमरा दे दिया जाता है। अब उन दोनों में आपस में बहस चल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर आवाज आती है चाचा जी की। अरे आया आया, क्या हुआ मेरे भाई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या भाई साहब, आपने रेखा बिटिया की शादी इस तपती धूप में रखी है और तो और मुझे लेने स्टेशन भी नहीं आए। वहां से लेकर यहाँ तक आने में मेरी तो हालत खराब हो गई। अरे तो तुझे पैदल चलकर आने को किसने कहा था? अरे मैंने सोचा चार पैसे बच जाएंगे, इसीलिए निकल लिया रेलवे स्टेशन से। लेकिन पैदल चलने के बाद ऊपर से मेरा सर और नीचे से पैर ऐसे गर्मी में भुन गए जैसे तपती हुई आग में भुट्टे। चाचा जी, जब मौसम इंसान का साथ ना दे रहा हो तो उसे इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। अरे रेखा बिटिया, काहे की कंजूसी? पर तुम ये बताओ कि तुमने इस जून के महीने में शादी करने की क्यों सोची? अरे चाचा जी, कौन इस मौसम में शादी करना चाहता है? लेकिन क्या करूं, और कोई मुहूर्त भी नहीं था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि शादी वाले दिन क्या होगा। अरे होगा क्या? सारे बाराती भुने हुए परवल जैसे नजर आएंगे। अच्छा भाई साहब, आप परेशान मत होइए। ये बताइए कि चाय लेंगे या कॉफ़ी? अरे भाभी, चाय कॉफी कुछ नहीं, मैं तो खुद अभी चाय के जैसे उबल रहा हूँ। बस मुझे अब थोड़ी ठंडक चाहिए, ठंडक। अरे यहाँ बैठिए चाचा जी, इधर। ये देखिए, एकदम सामने कूलर लगा है, आपको अच्छी ठंडक मिलेगी। अरे रेखा बिटिया, कूलर पंखे से कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बस एसी चाहिए, एसी के बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन भाई साहब, मेरे घर में तो दो ही कमरे हैं। वैसे तो दोनों कमरों में एसी लगा हुआ है। एक कमरे में रेखा की बुआ जी और मौसी है और दूसरा कमरा तो रेखा का है। अब हम दुल्हन का कमरा तो किसी को ऐसे नहीं दे सकते ना। अरे कोई बात नहीं, जिस कमरे में रेखा की बुआ और मौसी हैं उसी कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल दीजिए, मैं बाहर ठंडक बैठकर ले लूंगा। बस जैसे मुझे थोड़ा राहत मिल जाएगी, बस आप दरवाजा बंद कर लेना। कौन सा मैं कह रहा हूँ कि हमेशा खुला रखना। अरे ऐसे कैसे दरवाजा खोल दें भाई साहब, थोड़ा अजीब लगता है ना। अरे तो अजीब लगता है तो लगे, मैं जिंदा तो रहूंगा ना, थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी तो। वरना सर से लेके पाँव तक पसीना तो ऐसे बह रहा है जैसे पहाड़ों से नदी निकल रही हो। अरे भाई साहब, बस थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपके लिए व्यवस्था करती हूँ। अरे भाई थोड़ा जल्दी करो, मैं यहाँ गर्मी से मरा जा रहा हूँ। तुम लोग तो बस बात ही किए जा रहे हो। कुल मिलाकर वर्मा जी के घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गया था। जहाँ एक तरफ रेखा की बुआ जी और मौसी जी का झगड़ा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ दरवाजा खोलकर रेखा के चाचा जी भी बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। अब ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगा और करते कराते शादी वाला दिन भी आ गया। अब शादी में आने वाले लोगों की गर्मी के मारे हालत खराब थी। अब रेखा जैसे ही मेकअप करवा के अपने घर पहुंची, तो जैसे ही उसने आईना देखा तो अपना मेकअप देखकर रेखा का सारा मूड खराब हो गया। अरे देखो ना मम्मी, कैसे मेरा मेकअप पसीने के साथ बह रहा है। मुझे ना डर लग रहा है, कहीं मेरा दूल्हा मुझे देखकर भाग न जाए। अरे मैंने तो तुमको पहले ही कहा था। देखो रेखा, तुम एसी वाले कमरे से बाहर ही मत निकलना। लेकिन मुझे शादी के लिए स्टेज पर तो जाना पड़ेगा ना। स्टेज पर तो एसी भी नहीं लगा हुआ। मैं क्या करूं, न जाने तुम्हारा क्या होगा। अरे गायत्री, अब तुम इतना भी मेकअप मत करो, वरना पसीने के साथ मेकअप बह गया ना तो तुम बहुत डरावनी लगोगी।
क्या दीदी, आपने एक तो इतनी गर्मी में शादी रख दी और ऊपर से मेकअप करने के लिए भी मना कर रही हो। अब आप ही बताइए, बिना मेकअप के मैं कैसी लगूंगी? अरे बाबा, बेकार की बातें छोड़ो, बारात आ गई है। अब रेखा की बारात तो दरवाजे पर आ गई थी, लेकिन शादी में मौजूद सभी लोग पसीने से डूब गए थे। और उधर बुआ जी एसी वाले कमरे के बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रही थी। अरे रेखा की बुआ जी, आपको शादी के लिए तो कमरे से बाहर आना ही पड़ेगा। देखो, शादी में कुछ ऐसी रस्में होती हैं जो बुआ ही पूरी करती हैं। अगर बाहर नहीं आएंगी आप तो शादी कैसे होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं कमरे के बाहर नहीं आ सकती। एक तो इतनी भारी सिल्क की साड़ी, इतना महंगा मेकअप। नहीं नहीं नहीं, मैं कमरे के बाहर नहीं आऊंगी। किसने कहा था आपको इतनी गर्मी में शादी करने की? ऊपर से ये जेवर भारी भारी पहनकर तो मैं बिल्कुल पसीने से भीगी जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती। अरे तो बुआ जी, आप थोड़े हल्के कपड़े पहन लीजिए और जेवर कम कर दीजिए। अगर किसी ने मुझे ऐसे हल्के कपड़े और कम जेवर में देख लिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे बुआ जी, पर आप ऐसी भारी साड़ी और भारी जेवर पहनकर कमरे में बैठी रहेंगी ना, तो आपको वैसे भी कोई नहीं देखने वाला। तभी गायत्री भी परेशान होकर वहां पहुंचती है और अपनी हैवी साड़ी उतारने लगती है। अरे गायत्री, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं तो शॉर्ट्स पहनकर शादी में आने वाली हूँ। अब ये इतनी भारी साड़ी मुझसे तो इस गर्मी में नहीं पहना जाएगा। दीदी प्लीज़, आप ना परफ्यूम की पूरा पैकेट लेकर चलिए। सारे बाराती पसीने की बदबू मार रहे हैं। तभी वहां पर रेखा के चाचा जी आ जाते हैं। भाभी देखिए, चाचा जी की जो रस्में होती हैं वो मैं सुबह निभा दूंगा। इस टाइम तो बहुत गर्मी है और सुबह सुबह तो मौसम ठंडा रहेगा। अब अपने रिश्तेदारों का ये नखरा देखकर शकुंतला वर्मा परेशान होकर बारात का स्वागत करने अकेले ही पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती हैं कि दूल्हा और सारे बाराती गायब थे। अरे ये क्या हुआ? सब लोग कहाँ पर चले गए? अरे शकुंतला, सब ना अपनी अपनी गाड़ियों में एसी चलाकर बैठ गए। कोई बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अरे लेकिन जब कोई बाहर नहीं आएगा तो ये शादी कैसे होगी? अरे दूल्हे को तो बाहर बुलाना ही पड़ेगा ना। अरे तुम ठीक कह रही हो शकुंतला, मैं जाकर अपने दामाद जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। अब मिस्टर वर्मा अपने दामाद की कार के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर कार का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे क्या हुआ ससुर जी, कोई जरूरी काम है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप दामाद जी? आपकी शादी मेरी बेटी के साथ होने वाली है और आप कह रहे हैं कोई जरूरी काम था क्या? देखिए ससुर जी, मैं रेखा से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी इसी कार के अंदर होनी चाहिए, एसी में। मैं कार के बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अरे लेकिन दामाद जी, कार के अंदर कोई शादी थोड़े ना होती है। अरे शादी तो मंडप में होती है, मंडप में। लेकिन ससुर जी, मैं रेखा से शादी इसी शर्त पे करूँगा कि शादी इसी कार के अंदर हो और बाकी की रस्में मैं मौसम देखकर निभा लूँगा। देखिए दामाद जी, आप जिद कर रहे हैं। अब आपकी जिद देखकर मैं पंडित जी को बुला लाती हूँ। अब वही बताएंगे कि शादी कार में नहीं हो सकती। अब मिसेस शकुंतला वर्मा पंडाल में जब पंडित जी को खोजने गई तो उन्होंने देखा कि पंडित जी भी गायब थे। अरे देखो तो रेखा के बाबूजी, पंडित जी कहाँ चले गए? उनको फोन लगाकर देखते हैं कि आखिर इस वक्त वो गए कहाँ। अब मिसेस शकुंतला वर्मा पंडित जी को फोन लगाती है। अरे पंडित जी, कहाँ चले गए आप? आपको पता है ना कि आज हमारी बेटी रेखा की शादी है और आपको आना है यहाँ। अरे मिसेज वर्मा,
एसी के बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। अरे मैं एसी कैब बुक करके लाया था और उसी कैब में एसी चलाकर बैठा हूँ। कैब वाले से बात करके उसे ज़्यादा पैसे देने पर राजी हुआ है। अब ऐसे में मैं कैसे बाहर आऊँ? गर्मी इतनी है कि मैं तो नहीं आ सकता। अरे लेकिन पंडित जी आप हैं कहाँ, ये तो बताइए। आपके घर के ठीक सामने, आप वहीं आ जाइए। अब पंडित जी की बात सुनकर मिसेस शकुंतला वर्मा पंडित जी की कैब के पास जाती हैं। अरे पंडित जी जरा बाहर आइए, देखिए ना हमारे दामाद जी एसी कार से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि उसी कार के अंदर शादी करेंगे। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं? कैसी आग बरस रही है आसमान से? अरे ऐसे में शादी तो क्या, मैं किसी का हैप्पी बर्थडे मनाने से भी मना कर दूंगा। और इस तरह से रेखा की धूमधाम से होने वाली शादी सब लोगों पर पड़ गई बहुत ही ज़्यादा भारी। अब मिस्टर और मिसेस वर्मा ने जैसे तैसे करके बहुत हाथ पांव जोड़कर अपने सभी रिश्तेदारों को मनाया और रेखा की शादी करवाई। तो इस तरह जून की गर्मी में संपन्न हुई वर्मा जी की बेटी रेखा की शादी।